मौत करीब हो तो पूरी जिंदगी आंखों के सामने दिखने लगती है। हम्म। संध्या's कैरेक्टर डिफरेंट, पुलिस वाली को उसकी ड्यूटी करते हुए नहीं देख रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कभी कभी हम उड़ान भरने से, सपना देखने से, बड़ा सपना देखने से भी डरते हैं। मुझे आज भी कभी कभी बिलीव नहीं होता है कि देखते 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 इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में, खत्म होने के 15 साल बाद भी लोग हाँ, मुझे अभी भी प्रतिज्ञा के नाम से जानते हैं। एज अ प्रोफेशनल वाइज लर्न फ्रॉम हिम। मेहनत एंड सिंसेरिटी। हाय, दिस इज पूजा गौर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। लुटेरी दुल्हन ये सीरीज में पूजा मैम को अक्सर क्राइम सीन पे ही आप देखोगे, जहाँ तक मुझे ट्रेलर में ऐसा समझ आया। बट आज अलग ही सेटअप है, पूरा गार्डन वाला एरिया है। वी आर डूइंग एन सेटअप इंटरव्यू। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर लुटेरी दुल्हन। थैंक यू। योर किरदार पुलिस वाला क्राइम सीन, मैंने बोला इसके लिए बोला ये पोस्टर देखिए। कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू। Tell us something about the best part of Luteri Dulan. Why me and my audience want to watch this? क्यों देखना चाहिए ये? अगर आपको कंप्लीट एंटरटेनर शो देखना है, हम्म। जो फैमिली के साथ बैठकर आप देख सको, जो आपको एंगेज करके रखे, जो पेसी भी हो, जिसमें सस्पेंस भी है, थ्रिलर है, एक्शन है, इमोशन है, कॉमेडी है, ड्रामा है, देन यू शुड डेफिनेटली वॉच लुटेरी दुल्हन। लुटेरी दुल्हन। क्योंकि इसमें सब कुछ है। चटपटा सा शो है, मज़ेदार है। 6 एपिसोड है, 25-25 मिनट के। आप यू जस्ट गेट योर सेल्फ अ टब ऑफ पॉपकॉर्न एंड बस आप शुरू कर दो। 2-2.5 घंटे में कहाँ पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्रेलर की मैं बात करूँ, लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ट्रेलर की शुरुआत पहले ही डायलॉग आपसे ही होते हैं, या तो मेरे दर्शकों के लिए एक और बार है, अगर वो डायलॉग हो जाए, क्या था वो डायलॉग? आई रियली लाइक द डायलॉग। if I'm not wrong, I think the very first line that I have said in the trailer is क्या है, जब मौत करीब हो तो पूरी जिंदगी आंखों के सामने दिखने लगती है, ऐसा कुछ something on that line. I don't remember exactly क्योंकि मैंने बहुत दिनों पहले उसको हाँ। रिकॉर्ड किया था। बट आई डोंट नो इफ दैट्स द ट्रूथ, कहा जाता है ये, पर या आई थिंक दैट्स द प्रेमिस। एंड वहीं से फिर हम आगे देखते हैं कि संध्या जो मेरा किरदार है हाँ। वो क्यों ऐसा बोल रही है और उसके पीछे का कारण क्या है। काफी लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं प्रतिज्ञा को संध्या के कैरेक्टर में देखने के लिए। या कि कैसा हो जाता है, हमारी इंडस्ट्री में आइकॉनिक कैरेक्टर्स हो जाते हैं, जिसमें प्रतिज्ञा एक बहुत बड़ा लार्जर देन लाइफ आइकॉनिक कैरेक्टर है। अब संध्या देखने वाले हैं, तो टेल अस समथिंग कि इतने सारे कॉप्स हमने देख चुके हैं, एज अ व्यूअर मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉप में क्या नया देखने मिलेगा? व्हाट न्यू वी आर गोइंग टू सी इट? मुझे ऐसा लगता है कि संध्या का जो किरदार है ना वो पुलिस वाली है। वो तो उसका प्रोफेशन है ना। बट यू एंड ऑब्वियसली एज अ पुलिस वुमन शी इज काइंड ऑफ अनकवरिंग मिस्ट्रीज, क्रिमिनल्स को पकड़ती है, लुटेरी दुल्हन को ढूंढने की कोशिश करती है और उसे पकड़ने की कोशिश कर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। बट इन दिस सीरीज हम सिर्फ एक पुलिस वाली को उसकी ड्यूटी करते हुए नहीं देख रहे हैं, हम वी आर ऑल्सो सीइंग अ वेरी पर्सनल, अ वेरी डिफरेंट साइड ऑफ संध्या। उसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस है, उसे क्या ड्राइव करता है, क्या मोटिवेट करता है, क्या दुखी करता है, उसके पेन पॉइंट्स क्या है, वो क्यों क्या उसे वल्नरेबल बनाता है, उसके उस स्ट्रॉन्ग आउटर शेल के अंदर वो जो एक सॉफ्टनेस है, एक वल्नरेबिलिटी है, वो क्या है और वो बाहर इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। सो ऑल ऑफ दोज layers you will see in Sandhya, in Luteri Dulhan. मोस्ट शोज में ना जो क्राइम ड्रिवन शोज होते हैं जिसमें कॉप्स पे ही बेस्ड होते हैं, तो वी आर ऑलवेज सीइंग दोस कॉप्स एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड कैचिंग द क्रिमिनल और सॉल्विंग द केस. हियर वी आर आल्सो एक्सप्लोरिंग अ वेरी पर्सनल साइड ऑफ द कैरेक्टर. सो आई थिंक that is what makes Sandhya's character different in as compared to other cops. इस टाइप की घटना हमने काफी बार वी हैव हर्ड अबाउट दिस, स्पेशली इन द नॉर्थ काफी सारी होती है। इससे कोई रिलेटेड ये रियल है क्या फिक्शन है? ये क्राइम तो हो चुका है इंडिया में पहले भी। सो जो बेस जो है, जो क्राइम का जो रेफरेंस है, वो रियल लाइफ से ही अडेप्ट किया हुआ है, बिकॉज ये एक्चुअली हो चुका है किसी न किसी के साथ। बट ऑफ कोर्स जो बैक स्टोरी है या संध्या का कैरेक्टर है या माया का भी जो बैक स्टोरी था, ऑल दोज एंड साथ साथ में जो नेत्रा जो विलन भी है उसकी जो कहानी, ऑल ऑफ दैट इज फिक्शनलाइज्ड। वो चीज एक ये जो यूनिवर्स क्रिएट किया गया है लुटेरी दुल्हन का, दैट इज कम्प्लीटली फिक्शनल। एंड वो बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बखूबी से हमारे जो राइटर और प्रोड्यूसर है, राइटर
रामेंद्र वशिष्ठ एंड प्रोड्यूसर नितिन शुक्ला जी, उन्होंने ये कंसीव किया है, क्रिएट किया है, एंड देन I was very fortunate to be a part of it and bring Sandhya to life. Yes. आपकी जो लुटेरी दुल्हन है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनसे आपसे पहले इनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने एक खास बात मुझे आपके बारे में बताई कि आप चीजें लिखते हैं, यू आस्क क्वेश्चंस, दैट्स अ वेरी ग्रेट पॉइंट। मैं भी कभी कभी ऐसा करता हूँ मेरे लाइफ में भी। तो किस तरह की क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर किए थे इस कहानी को लेके, अपने किरदार को लेके? हाउ वाज योर ओवरऑल प्रिपरेशन? मुझे ना बहुत ही पहले से ये लिखने की आदत है, क्योंकि जब स्कूल में भी कोई चीज अगर याद रखनी है ना, तो आप लिखोगे ना एक बार, तो फिर वो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से याद रहेगी। मेरी मॉम कहती थी ये। हाँ, सो आई यूज्ड टू डू दैट इन स्कूल आल्सो। जब भी वो लॉन्ग आंसर, जो आंसर इन ब्रीफ वाले आते थे, जिसमें आपको बड़े बड़े जवाब देने होते थे, टू द पॉइंट, लाइक यू हैव टू मेक पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड देन यू हैव टू इलैबोरेट। तो जो लंबे वाले जो आंसर्स याद रखने के लिए मैं लिख के करती थी, तो मुझे दैट वाज हाउ आई रिमेंबर्ड। तो वही चीज जब व्हेन आई बिकेम एन एक्टर, और जब लंबी लंबी लाइनें, जैसे व्हेन आई डिड प्रतिज्ञा, तो वहां पे मेरे बहुत मोनोलॉग्स होते थे और बहुत लंबी लंबी लाइंस होती थी। सिमिलरली विद सावधान इंडिया, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ, तो उन्हें अच्छी तरीके से याद रखने का तरीका यही था कि मैं उसको लिख के करती थी। एंड फॉर दिस प्रोजेक्ट आल्सो, लाइक हर प्रोजेक्ट पे। प्लस मेरे लिए एज एन एक्टर ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ये जो किरदार मुझे दिया गया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, हर इंसान को या फिक्शनल कैरेक्टर को भी वो क्यों ऐसा बना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी क्यों है, तो वो क्यों का जवाब जो है वो मुझे चाहिए होता है। एंड दैट इज व्हाई आई राइट डाउन द क्वेश्चंस की वजह क्यों है, ऐसा क्यों करती है, उसके जो कैरेक्टर के डिस्टिंक्ट ट्रेट्स है, उसके पीछे भी, हमारी हर बिहेवियर के पीछे एक कारण होता है ना, बिकॉज आर एटमोस्फियर एंड व्हाट वी हैव लिव्ड थ्रू शेप्स द पर्सन वी आर टुडे। सो वही सब सवाल जो होते हैं वो मैं लिख लेती हूँ, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट एज एन एक्टर यू हैव टू पोर्ट्रे विदाउट सेइंग, जो सब टेक्स्ट होता है, जो नहीं बोल के भी आप कैसे कन्वे करो, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। सो वो सब मैं लिख लेती हूँ, एंड देन आई आस्क माय डायरेक्टर एंड राइटर एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू पोर्ट्रे। व्हाट एल्स डू यू टेल योरसेल्फ? बिकॉज़ जिसको लिखने की आदत होती है वो अक्सर मैंने देखा है कि अपने बारे में काफी कुछ लिखते हैं। मैं भी काफी कुछ लिखता हूँ। काफी लोगों को नहीं पता है ये सारी चीज। मैं लिखता हूँ what I have done, what I wanted to become. Oh, very nice. And goals रहते हैं, वो लिखता हूँ मैं, छोटी छोटी चीजें, and उन goals को पूरे करने की कोशिश करता हूँ। तो do you have this things where you write down things? I actually do, क्योंकि ये सबकॉन्शियस एक्सरसाइज भी है। कि जब आप कॉन्शियसली कोई चीज लिखते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर होती है। ये मैंने सेल्फ हेल्प बुक में पढ़ा भी है, एंड तब मैंने उस चीज को इतना बिलीव नहीं किया था, एंड बट आई स्टार्टेड डूइंग दैट, आई स्टार्टेड राइटिंग, कुछ मैनिफेस्टेशंस भी है और कुछ जो गोल्स होते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम उड़ान भरने से, सपना देखने से, बड़ा सपना देखने से भी डरते हैं, है ना, कभी तो जब ऐसा डर लगता है सपना देखने से, तो उन सपने को लिख लेती हूँ मैं, ताकि वो डर ना रहे और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो रजिस्टर हो जाए, और फिर वो मुझे हेल्प करे कॉन्शियसली उस गोल तक पहुंचने के लिए। So I write what I want to achieve. I make a plan of how I want to do it, and फिर उसको track करना भी होता है। So I do it in various ways. Biggest thing that you have written, कुछ ऐसी चीज जो सबसे बड़ा गोल हो? Would you like to? I can't tell you. I wish I could tell you. To do an interview with Virat Kohli and Narendra Modi. Oh. Yes. And there was one more name, but he is not here, and he was your co-star, Sushant Singh. So ये 3 नाम थे मेरे कि ये 3 से इंटरव्यू करना है मुझे। एंड मैंने मेरी करियर की भी शुरुआत मैंने विराट सर को देख के ही की थी। आई वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर, देन फाउंड समथिंग दिस एंड केम हियर। सो आई हैड दिस गोल इन माय लाइफ के एक बार उनका इंटरव्यू करना है, जैसे लाइक this kind of stuff. Yes. So this is the biggest thing that I have written for myself. All the best, yeah, tathastu. Thank you so much. And coming back to the cop universe, इतने सारे cops है, which is your favorite cop, male, female? हमारे इंडस्ट्री में we have Salman sir, Ajay Devgan. Oh, characters. Yes, character. Rani ma'am is your character. Of course, मेरा अपना character, Senior Inspector Sandhya Jaiswal. I love her. You love I think I got a very very good character. अभी तो बहुत ही कम shades देखे हैं आपने, as and when it progresses and
hopefully we go to season 2. You'll get to Okay, see a so lot season 2 is more. also coming. I want it to happen, and I'm pretty sure that I mean, of course, that's a decision for the network and producers, but I'm manifesting it. कोई ऐसी सिमिलर चीज जो आपने नोटिस की हो पूजा जी और संध्या जी में, क्या सिमिलर है रियल कॉप किरदार के अलावा? कौन सी ऐसी सिमिलर चीज है जो आपने नोटिस की हो? आई थिंक समथिंग दैट सिर्फ पूजा और संध्या में नहीं, ये चीज कहीं ना कहीं मैं अपने हर कैरेक्टर में इंटेग्रिटी जो है मेरी खुद की, वो मैं अपने हर किरदार में डालने की कोशिश करती हूँ. आई प्ले एवरी कैरेक्टर विथ ऑनेस्टी, एंड आई find a commonality between myself and my character, ताकि वो कहते हैं ना, you have to get under the skin of the character, you have to imbibe it, you have to live it. तो हर कैरेक्टर को जीना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो शायद आप उससे सहमत ना हो, उसकी कुछ एक्टिविटीज से, उसके ट्रेट से सहमत ना हो. Fortunately, I have not really come across any such characters that I've played. I pretty much I'm okay with it, but I try to play each character with as much honesty as I can bring, and थोड़ा कहीं ना कहीं एक पूजा का रेफरेंस भी अंदर में डाल देता. and yeah, I guess that's that. आपकी अगर हम बात करें तो पहला दिन, जब इस इंडस्ट्री में पहला दिन से आज दिन तक, अगर कुछ सेंटेंस में अगर आप मुझे एक्सप्लेन करना हो, क्या होगा? हाउ was your journey? How do you see your journey? Are you happy with your journey right now? Wanted to do something more bigger in your life? Is it something like that? I would say if I had to say it in one word, I would say surreal. Surreal is the word. दिसंबर में, इस साल दिसंबर में 18 साल हो जाएंगे, 18 या 19 साल हो जाएंगे. 2008 is when I started my journey. And मुझे आज भी कभी कभी बिलीव नहीं होता है कि देखते 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 इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में, and I have been nothing but fortunate to have had opportunities all this while. मतलब डे 1 से, जब से मैंने अपना करियर शुरू किया है आज तक, आई एम थैंकफुल फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी. गॉड हैज बीन रियली काइंड टू मी, एंड आई हैव नथिंग टू कंप्लेन, ऑनेस्टली. I have not had to struggle. I mean, भी subjective है सबके लिए. So I don't think, I'm very happy and content with where I am. I have, of course, a trajectory that I have in mind, and I have a plan, and I have goals that are, you're always going to have something, right? आप आज अपने ये अचीव किया है, ये उसके बाद एक और गोल आएगा, उसके बाद एक और गोल आएगा. So that is definitely there, but I'm content. Yes. मैंने ना एक चीज नोटिस की है कि हर एक किरदार होते हैं ना, उनमें एक किरदार फिक्स हो जाता है और पूरी लाइफ वो किरदार से याद किया जाता है. कोई सेलेब्स को अच्छा लगता है, कोई सेलेब्स को लगता है यार इस किरदार से मुझे मूव ऑन करना है. मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, तो बहुत सारे सेलेब्स ने ये भी कहा है कि मुझे मूव ऑन करना है. आई वांट पीपल टू गेट मूव ऑन फ्रॉम दिस कैरेक्टर. आज भी अगर बात होती है तो प्रतिज्ञा की बात होती है, तो वो जब कोई भी आपके पास व्यक्ति आता है और प्रतिज्ञा की बात करती है, हाउ डू यू फील कि यार इसके अलावा भी मुझे जाने, एक यू आर हैप्पी, हाउ डू यू फील इट? I love it. I absolutely love it. मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग मुझे प्रतिज्ञा से डिटैच करे या भूल जाए, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी. इसी चीज के लिए मैंने मेहनत की थी कि मतलब मैंने ये कभी सोचा नहीं था that it will become this iconic, कि मतलब शो के खत्म होने के 15 साल बाद भी लोग मुझे अभी भी प्रतिज्ञा के नाम से जानते हैं. बट भगवान ने अगर मुझे ये मौका दिया है, then why not? I want to embrace it and I absolutely love it. आज भी, मतलब तब से लेके आज भी मैं, there's a whole new generation that is discovering. तब जो बच्चे देखते थे, I mean मैं भी उस वक्त बच्ची थी, I started very young. तब जो लोग देखते थे, आज मैं उनके साथ काम करती हूँ. आज जब भी वो मुझे मिलते हैं तो आज भी वो मुझे कहते थे कि मैम, we used to watch it when we were in school. हम मम्मी के साथ देखते थे, हम दादी के साथ देखते थे, हमारे दादाजी देखते थे, सज्जन जी के बारे में बात करते हैं, कृष्णा के बारे में, प्रतिज्ञा के बारे में. Why shouldn't I be happy? I absolutely love it, and मैं तो चाहूंगी कि जिंदगी भर मुझे इसके लिए तो जाने ही, but of course they should also know and love every other characters that I get to play and that I will keep playing. So yeah, I don't want that detachment. मैं तो चाहती हूँ ये जिंदगी And what about the attachment with the co-stars? And कभी ऐसे मुलाकात होती है? What about the third part? Is it there in your mind? Third part of प्रतिज्ञा? Yes. हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा यार. And I don't think anyone's for now thinking about it. Fans जरूर चाहते हैं that we come up with a third season, but I don't know. I think मुझे सज्जन जी के बिना I don't even think it's possible. But who knows? That was an iconic character. Yeah. How do you miss him? Of course I do. I mean, I was very close to him. He was my guardian on my set, and उन्होंने तो अडॉप्ट ही कर लिया था मुझे.
So I do miss him, and I've learned a lot from him. As a professional wise, two things would you like to share, learn from him? Mehnat and sincerity. Okay. Yeah. चलिए एक आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ, आपकी सीरीज आ रही है लुटेरी दुल्हन, Mhm. क्यों और कहाँ हमें देखनी चाहिए? हमें मीन्स Absolutely. हमारी बज़ूका ऑडियंस को यस, कहाँ? बज़ूका ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी नई सीरीज, हमारी नई सीरीज लुटेरी दुल्हन आ चुकी है. इट इज स्ट्रीमिंग नाउ, सो गो वॉच लुटेरी दुल्हन ऑन हंगामा OTT.